हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जी के साथ, जिसे अपनी ट्विन सिस्टर की डेथ के बारे में न्यूज मिलती है और वो भागते हुए हॉस्पिटल उसकी डेड बॉडी को देखने जाती है। वो याद करती है कि कैसे उसके डैड उसकी शादी गू फैमिली में करवाना चाह रहे थे, पर जी को शादी नहीं करनी थी और इस बात से वो बहुत रो रही थी। तो उसकी ट्विन सिस्टर जिया ने उसकी जगह गू फैमिली में शादी कर ली थी, क्योंकि वो दोनों सेम दिखते हैं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो जी नहीं बल्कि जी है। अब यहाँ पर जी अपनी सिस्टर जिया को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और फिर गू फैमिली का असिस्टेंट जिया को बताता है कि आप बिल्कुल सही टाइम पर आई है। वो उसे एक डॉक्यूमेंट देता है और बताता है कि उसकी सिस्टर जिया के ऊपर 1 बिलियन का इंश्योरेंस था कि उसकी सिस्टर के मरने के बाद 1 बिलियन उसके हस्बैंड को मिलेगा। और आजकल बहुत लोग अपनी वाइफ को इंश्योरेंस के नाम पे मार देते हैं, तो जरूर जिया की मौत का उसके हस्बैंड गू शिंगजो से लेना देना होगा। असिस्टेंट शाओजी को एक रिपोर्ट देता है और बताता है कि उसकी सिस्टर के बैग में से मिला है। शाओजी ये देखकर रोने लग जाती है कि उसकी सिस्टर प्रेग्नेंट भी थी। फिर शाओजी असिस्टेंट के साथ मिलकर अपनी सिस्टर का रिवेंज लेने के लिए प्लान बनाती है और फिर वो यहाँ गू शिंगजो से मिलने पहुंचती है, जो कि हॉस्पिटल में था। और ये कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है। उसे भी काफी ज्यादा चोट आई होती है। सी यहाँ पहुँच कर कहती है कि सॉरी, मुझे आने में लेट हो गई, एक्चुअली मेरा भी बैंडेज हो रहा था। गू की मॉम जी को स्लैप मारती है और कहती है कि आखिर तुम कहाँ गई थी। जी सोचती है कि यानी मेरी सिस्टर के साथ ये गू फैमिली इस तरीके से ट्रीट करते थे। वो गू की मॉम को एक रिटर्न स्लैप मारती है तो वो शॉक हो जाती है और उसे कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी 3 सालों से हुई है लेकिन तुम अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। तुम जैसी लड़की हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने लायक है ही नहीं। तभी जी बताती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ और वो अपनी रिपोर्ट भी दिखा देती है। तो गू की मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही जिया को बैठाती है कि तुम बैठो, तुम मुझे मेरा ग्रैंडसन देने वाली हो। फिर गू अपनी मॉम से कहता है कि आप बाहर जाओ, मुझे जिया से अकेले में बात करनी है। फिर गू की मॉम बाहर चली जाती है और गू यहाँ पर जी से डायरेक्टली पूछता है कि तुम कौन हो। तो कहती है कि मैं जिया हूँ, तुम्हारी वाइफ, और हाँ, हमारे होने वाले बच्चे की मॉम भी। तुम हमारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं सुनना चाहोगे। तो गू जी का फेस पकड़ के सोचने लगता है कि ये मेरी वाइफ बनने के लिए इतनी आसानी से मान गई। अब मैं भी देखता हूँ कि अब ये कौन सी ट्रिक्स आजमाने वाली है। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और गू को बताने लगता है कि आपकी मॉम ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपका डिस्चार्ज करवा दूं। फिर जिया असिस्टेंट की तारीफ करती है क्योंकि इतने अच्छे से काम कर रहा है, तो वो कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था। फिर ये दोनों जैसे घर पहुँचते हैं तो गू की मॉम ने पार्टी रखी होती है अपने बेटे के ठीक होने की और अपने ग्रैंडसन के आने की खुशी में। फिर जी यहाँ पर असिस्टेंट के पास जाके ड्रिंक करने जा रही होती है, तो वो उसे जूस पकड़ाता है और कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन ड्रिंक नहीं कर सकती। तभी यहाँ पार्टी में गू की चाइल्डहुड फ्रेंड शुई आ जाती है और वो उसे पूछती है कि चलो हम लोग स्टेज पर चल के डांस करते हैं। फिर गू भी मान जाता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि असिस्टेंट जी को इस लड़की के बारे में बताता है कि शुई उसके सिस्टर के हस्बैंड की फर्स्ट लव है, जो कि अब्रॉड से वापस आ गई है। इसी वजह से उसने उसकी सिस्टर को मार दिया क्योंकि वो तो बस उसकी नाम की वाइफ थी। जी को शुई को देखकर बहुत ही गुस्सा आती है और ये सोचती है कि मिस्ट्रेस बहुत ही एंजॉय कर रही है ना, अब मैं इसे मीटिंग गिफ्ट देती हूँ। फिर स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लगता है जिसमें गू और शुई साथ में रोमांस करते हुए नजर आ रहे होते हैं। फिर ये वीडियो देखने के बाद सभी पब्लिक गू के बारे में बातें करने लगते हैं कि बाहर से वो कितना शरीफ दिखता है लेकिन कैसे टाइप का है। फिर गू की मॉम यहाँ पर शुई को स्लैप लगाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरी डॉटर इन लॉ यहाँ प्रेग्नेंट है और तुम मेरे बेटे को सेड्यूस कर रही हो। तो शुई कहती है कि आंटी आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर यहाँ पर जी शुई को स्लैप लगाने जा रही होती है, पर इतने में गू उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और उसे कहता है कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तो जी से चिल्लाती है कि तुम अभी भी इस मिस्ट्रेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आखिर तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। तो शुई कहती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ और वैसे भी गू तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चाहता है। और फिर ये जी को थोड़ा सा पुश कर देती है, तो जी भी जानबूझ के नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और कहने लगती है कि मेरा पेट दुख रहा है। फिर ये सभी डर जाती हैं कि उसका मिसकैरेज हो गया। शुई कहती है कि मैंने इतना जोर से तो पुश नहीं करी थी, पर यहाँ पर गू से गुस्से में देखता है और फिर वो तुरंत ही जी को उठा के रूम में लेके जाता है और चिल्लाता है कि डॉक्टर अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आया। फिर जी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। जी से चिल्लाती है कि आज मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, तुम अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर गू की मॉम से समझाती है कि उसे काम डाउन होने का थोड़ा टाइम दो और बाहर चलो। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट डॉक्टर को लेकर आ जाता है और जी उसे स्माइल करके देखती है। दूसरी तरफ यहाँ पर शुई गू को समझाने लगती है कि मैंने उसे बिल्कुल भी पुश नहीं करी। तभी गू की मॉम से स्लैप लगाती है और चिल्लाती है कि अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये कहती है कि आंटी वो जिया आपको फूल बना रही है, वो कोई प्रेग्नेंट है ही नहीं, क्योंकि आप ये लोग सोचो उसका अभी जल्द ही इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था
तो अगर वो सच में प्रेग्नेंट होती तो उसका बच्चा अभी तक सेफ थोड़ी ना होता। तो गुई से चिल्लाता है कि तुम एक आउटसाइडर होकर हमारी फैमिली के मैटर के बीच में मत बोलो, और फिर एक गार्ड से कहकर इसे यहाँ से बाहर निकलवा देता है। और फिर गु सोचने लगता है कि जिया सच में प्रेग्नेंट है कि नहीं, ये अब मुझे खुद पता लगाना होगा। अब देखते हैं कि जी यहाँ स्टिन के साथ मिलकर विंडो से झांककर देख रही होती है कि कैसे गार्ड शुई को बाहर निकाल रहे हैं। ये बहुत ही खुश होती है कि इस मिस्ट्रेस की तो आज कितनी बेइज्जती हुई। फिर अस्टिन इसे पूछता है कि अब आपका आगे का क्या प्लान है। तो ये कहती है कि गु शिंगजू की इस घर में कुछ भी नहीं चलती है और सारी पावर तो उसके बड़े भाई येन के हाथ में है। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि गु शिंगजू अपना सब कुछ खो दे। इतने में यहाँ पर गु शिंगजू आ जाता है और अस्टिन से कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे अपनी वाइफ से अकेले में बात करनी है। और फिर जी से पूछता है कि तुम आखिर बेड पे लेट के रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो। तो ये कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र हो रही है। ये कहता है कि हाँ, अगर ये बच्चा सच में होता तो फिक्र जरूर होती। जी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये इसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और बताता है कि मैंने अपनी वाइफ जिया के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था और हमारे बीच में डील हुई थी कि हमारी शादी सिर्फ नाम की होगी और 3 साल बाद हम दोनों डिवोर्स लेंगे। तो ये सुनकर जिया शॉक होती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करी थी। तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरी वाइफ हो ही नहीं, और वैसे ये फर्क पड़ता ही नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुम मेरी वाइफ थी भी तो भी हमारे बीच में रियल शादी नहीं थी, जिसका ये मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। जी कहती है कि तुम इतनी सारी बातें बोल रहे हो, इसका ये मतलब है कि तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं हो रहा ना कि मैं तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली हूँ। तो ये कहता है कि वो तो अभी पता लग जाएगा, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो चेकअप के लिए। फिर ये पेन की एक्टिंग करती है और गु देखता है कि जी के पैर में से ब्लड निकल रहा है। फिर वो कहती है कि अब तुम्हें बिलीव हो गया ना, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ और तुम्हारे बच्चे की मॉम हूँ, लेकिन अब मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जी ने अपने पैर में जानबूझ के चोट करी होती है, क्योंकि अगर उसे एक फेक मिसकैरेज दिखाना है तो उसे सच का खून भी दिखाना पड़ेगा। फिर शिंगजू इसे बेड पे लेटा देता है और कहता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूँ। तो जी से रोकर कहती है कि एक्चुअली हमने एक बार नाइट स्पेंड कर चुके हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जी अस्टिन से इस बारे में पूछती है कि गु शिंगजू तो मेरी सिस्टर को मारना चाहता था ना, तो आखिर फिर भी मेरी सिस्टर ने उसके साथ बेबी क्यों करी। तो अस्टिन बताता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। फिर वो सारी स्टोरी से बता देता है और यही ये गु को कह देती है कि उस दिन तुम बहुत ही ड्रंक थे और फिर हमारे बीच में सब हुआ। तो गु इसकी बातों पर बिलीव कर लेता है और कहता है कि अब तुम ज्यादा मत बोलो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लेकर आता हूँ। पर जी अभी भी अपनी एक्टिंग कैरी ऑन करती है और कहती है कि तुमने मुझे बेड पर पुश किया था और तुम शुई का नाम ले रहे थे। तो ये सुनते के साथ ही गु उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक चीज तुमने गलत बोल दी, क्योंकि मैं चाहे कितना भी ड्रंक हो लेकिन मैं कभी शुई का नाम नहीं लूंगा। और फिर ये इसका गला दबाने लगता है और पूछता है कि बताओ तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों अप्रोच कर रही हो, और बताओ असली जिया कहाँ पर है। और फिर गुजी के ऊपर कुछ देख लेता है और बहुत ही शौक रह जाता है। इतने में यहाँ पर अस्टिन आकर बताता है कि उसकी मॉम उसे बात करने के लिए बुला रही है। तो वो यहाँ से चला जाता है। फिर असिस्टेंट जी को पानी देते हुए कहता है कि अच्छा हुआ मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो आज तो ये तुम्हें मार ही देता। और बताओ अब तुम नेक्स्ट क्या करने वाली हो, क्योंकि गु शिंगजू का तुम्हारे ऊपर शक तो बढ़ता ही जा रहा है। जी ये है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस मैं हर वक्त रेडी रहूंगी अपने थर्ड मूव के लिए। दूसरी तरफ गु यहाँ पर जी के बारे में सोच रहा होता है और वो उसके चोट के निशान से पता कर लेता है कि वो जिया की सिस्टर है और ये बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली वो वापस आ गई है। तभी इतने में यहाँ पर गु की मॉम आ जाती है और उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वो कहती है कि आखिर तुम्हें कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर इतना बड़ा मैटर हो गया। तो गु शिंगजू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे खोया हुआ ट्रेजर मिल गया। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं कि जी अपने रूम से बाहर आ जाती है और तभी मेड उसे देखकर कहती है कि आखिर आप बाहर क्या कर रही है, डॉक्टर ने आपको रूम में रेस्ट करने के लिए बोला है। जी कहती है कि मैं बाहर वॉक करने आई हूँ और फ्रेश एयर लेने आई हूँ। तभी जी को फ्लावर की स्मेल की वजह से छींक आने लगती है। तो ओल्ड मेड आकर यहाँ पर इस मेड को चिल्लाती है कि क्या तुम्हें ये नहीं पता है कि मैडम को फ्लावर से एलर्जी है, और मिस्टर गु ने हमें ये कितनी बार रिमाइंड करा है, और मैडम के लिए उन्होंने शादी के फर्स्ट डे से ही सारे फ्लावर्स को यहाँ से हटाने के लिए बोला था। ये सुनकर जी सोचती है कि शादी के फर्स्ट डे से, लेकिन मेरी सिस्टर को तो फ्लावर से एलर्जी थी ही नहीं और एलर्जी तो सिर्फ मुझे है। तभी इतने में यहाँ पर येन आ जाता है और मेड्स को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जी इसे देखते हुए सोचती है कि अच्छा तो यही येन है, गु शिंगजू का बड़ा भाई। अब येन यहाँ जी को हक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें पता है, मैंने जब तुम्हारे कार एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं तुरंत ही फ्लाइट करके यहाँ पर आया हूँ। बताओ क्या तुम ठीक हो और क्या हमारा बेबी ठीक है। जी ये सुनकर शॉक हो जाती है और इतने में यहाँ पर गु आ जाता है और वो जल्दी से जी को अपने पास करता है और येन से कहता है कि ब्रदर आखिर आप ये क्या कर रहे थे। तो येन कहता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गु कहता है कि भाई अगर सिस्टर इन लोग को इस बारे में पता चल गया ना तो फिर आपकी खैर नहीं। येन कहता है कि अगर मेरी वाइफ यहाँ पर होती भी ना तो भी उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे तुम अपना देखो,
तुम इतने चाइल्डिश हो कि तुम्हें जिया का ख्याल रखना आता ही नहीं है। तो गू कहता है कि ये मेरी वाइफ है और आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर वो जल्दी से जी को यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ डिनर करते हुए जी तो इसी बारे में सोच रही होती है कि आखिर उस येन की बातों का क्या मतलब था, कि यानी जो मेरी सिस्टर का बेबी है वो गो शिंगजो का नहीं बल्कि येन का है। तो जी से कहती है कि आखिर तुम किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हो। गो कहता है कि मैं गुस्सा क्यों नहीं होऊंगा, तुम सभी के सामने मेरे भाई को हक कर रही थी। तो जी कहती है कि अच्छा तुम अपनी उस मिस्ट्रेस के साथ जब सभी के सामने रोमांस कर रहे थे तब नहीं। तो ये कहता है कि मेरे और शुई के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी कहती है कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारी और उसकी वीडियो पूरे इंटरनेट पे फैल चुकी है और सभी लोग के सामने मेरी वाइफ वाली इमेज भी खराब हो चुकी है। फिर जी अपने असिस्टेंट को बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि पैसे खर्च करके इंटरनेट पे से वो सारी वीडियो रिमूव करा दो ताकि मेरी वाइफ अपसेट ना हो। और फिर जी से कहने लगता है कि अब तुम अपसेट मत हो, तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें अपने मूड का ख्याल रखना चाहिए। जी पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो कहता है कि अगर तुम जी हो तो मैं तुमसे करता हूँ। तो जी को बहुत ही गुस्सा आती है और ये कहती है कि अगर तुम सच मुझसे प्यार करते होते तो क्या तुम्हें डिफरेंस पता नहीं चलता कि तुम्हारे सामने कौन है। और तुम ये बताओ कि मेरे कार एक्सीडेंट वाले दिन तुम कहाँ पर थे। उस दिन अचानक से मेरी कार खराब हो गई और मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर वहाँ पर मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। उस दिन तुम एज अ हस्बैंड कहाँ पर थे। ये सब सुनकर गू जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि सॉरी, अगर तुम मुझे ये सब बताती नहीं तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। पर ये फिर भी इसे दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी है और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि मैं क्या फील करती हूँ। तो ये इसे फिर से हक करके कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम और बेबी बिल्कुल ठीक है। तभी इतने में जी यहाँ पर चाकू उठा लेती है इसे मारने के लिए और फिर अस्टेन यहाँ पर आकर गू को इस बारे में बताता है कि मिस्टर लिू यहाँ पर आए तो मैडम ने आपको बुलाई है। तो गू अस्टेन से कहता है कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। और फिर ये जी को समझाने लगता है कि अब मुझे अपनी गलती का अंदाजा है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर यहाँ पर अस्टेन आ जाता है और जी से चाकू लेकर कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो तुम गो शिंगजो को मार ही चुकी होती। ये कहती है कि तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो मर जाएगा। तो अस्टेन कहता है कि मुझे बस ये फर्क पड़ रहा है कि ये हमारा प्लान नहीं था, ऐसे सारी चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। जी कहती है कि तुम्हें पता है आज गू के भाई येन ने मुझे क्या बताया कि मेरी सिस्टर का बेबी उसका है। ये सुनकर अस्टेन भी शॉक हो जाता है और फिर इसे कहता है कि तुम इस बात को ध्यान में रखो कि तुम्हारी सिस्टर का बेबी किसी का भी हो, लेकिन था तो वो तुम्हारी सिस्टर का ना। जी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी सिस्टर का बेबी किसी का भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और गो शिंगजो ने मेरी सिस्टर को मारा, यही सच है। फिर जी असिस्टेंट के साथ कार में बैठी होती है और असिस्टेंट इसे दिखाता है कि वो मिस्टर लिू है, गू ग्रुप कंपनी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्टनर। जी पूछती है कि आखिर ये शुई इसके साथ भी क्यों घूम रही है। तो अस्टेन कहता है कि उसकी और गो शिंगजो की जो वीडियो इंटरनेट पे फैली है उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है और मिस्टर लू कंपनी का पार्टनर है तो वो लॉस की वजह से गुस्सा है। तो शुई जो कि गू की मिस्ट्रेस है इसीलिए वो मिस्टर लू को मनाने गई है। जी पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि अगर मिस्टर लू के साथ गू ग्रुप कंपनी का बिजनेस फेल हो जाए तो आखिर गो शिंगजो को कितना लॉस होगा। तो ये कहता है कि पूरे 30 बिलियन का लॉस हो जाएगा और इतना तो गो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो जी खुश जाती है और उसे कहती है कि ठीक है फिर तुम यहीं पर ही बैठे रहो और मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। फिर जी यहाँ होटल आ जाती है और मिस्टर लिू तो जी को देखकर खुश जाता है और कहता है कि मिस्टर गू की वाइफ यहाँ पर आई है और फिर यू से डिनर के लिए बैठा भी देता है और शुई को यहाँ से भगा देता है कि मिस्टर गू की वाइफ के आगे वो कुछ भी नहीं है। फिर शुई यहाँ से जाते हुए गुस्से में इन लोग का फोटो ले लेती है ताकि वो शिंगजो को दिखाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू यहाँ होटल के बाहर पहुंच जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। दूसरी तरफ जी तो यहाँ मिस्टर लियो के साथ होटल रूम में आई होती है और प्लान के हिसाब से वो इसे सेड्यूस करने का गेम खेल रही होती है। फिर असिस्टेंट इसे मैसेज करके बता देता है कि गू यहाँ पर आ रहा है। फिर ये जल्दी से ड्रग ले लेती है और एक्टिंग करने लगती है कि मिस्टर लियो से हैरेस करने की कोशिश कर रहा है। फिर जैसे ही गू यहाँ पर पहुंचता है तो मिस्टर लियो को ऐसे करते हुए देखकर उसे खूब मारता है। तो मिस्टर लियो कहता है कि तुम एक वुमेन की वजह से मुझे मार रहे हो, क्या तुम्हें मेरा और अपना बिजनेस खत्म करना है। तो गू इसका और गला दबाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे बंदे के साथ बिजनेस करूंगा। तभी इतने में यहाँ पर जी असिस्टेंट को इशारा करती है और असिस्टेंट फिर गू को कहता है कि लगता है मैडम को ड्रग दे दिया गया है। तो गू जी की फिक्र करता है और उसे जल्दी से यहाँ से उठा के लेके जाने लगता है और कह देता है कि आज से मैं इस मिस्टर लिू के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ और अब मैं इसके साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा। और फिर गू यहाँ से जी को लेकर घर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। तो जी याद करती है कि कैसे जब वो बीमार होती थी तो उसकी सिस्टर ही उसका ख्याल रखती थी और वो भी गू की तरह ही उसे ऐसी कहती थी। जी सोचती है कि मेरी सिस्टर के बाद पहली बार कोई मेरा इतना ख्याल रख रहा है। फिर जी गू से पूछती है कि क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे।
तो ये हाँ कहता है और फिर उसे किस करने लगता है। दोनों किस कर ही रहे होते हैं कि बीच में यहाँ पर अस्टेंट आ जाता है और बताता है कि बॉस एंटीडोट आ गया है। तो गु यहाँ पर जी से दूर हो जाता है और फिर अस्टेंट से कह देता है कि तुम यहीं पर रहो और वाइफ का ख्याल रखो। फिर अस्टेंट जी को इंजेक्शन दे देता है और ये कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर एंटीडोट लेकर क्यों आ गए, मैंने बोली थी ना। ऐसे गु शिंगजो मुझसे कम्प्लीटली प्यार करने लगता और फिर जब मैं उसे बिट्रे करती तो उसे पता लगता कि मेरी सिस्टर ने उस टाइम पर कैसा फील करी होगी। तो अस्टेंट कहता है कि अच्छा तो तुम ये सब बस रिवेंज के लिए कर रही थी, मुझे तो तुम्हारे कंफ्यूजिंग लुक से लगा कि तुम उसे सच में लाइक करने लगी हो। जी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं ये सब रिवेंज के लिए कर रही थी, मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येन और उसकी वाइफ यहाँ घर आ जाते हैं और येन की वाइफ लिन सभी से कहती है कि मैं इतने दिनों बाद घर आ रही हूँ और मैंने सोची नहीं थी कि इतने दिनों में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने सुनी कि गु और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, क्या वो दोनों ठीक है? तो गु कहता है कि हाँ सिस्टर लो, हम लोग बिल्कुल ठीक है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिया अस्टेंट के साथ मिलकर साइड से ये सब देख रही होती है और ये अस्टेंट से पूछती है कि इस येन की वाइफ को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि सभी लोग इससे डर रहे हैं। अस्टेंट बताता है कि एक्चुअली बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी फैमिली की हेल्प की वजह से आज गु फैमिली इतने तक पहुंची है। अब लिन यहाँ पर गु से कहने लगती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो तो नील डाउन हो जाओ। तो गु की मम कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो लिन कहती है कि आप इसकी मॉम होकर इसे डिसिप्लिन नहीं कर पाई तो इसके सिस्टर इन लॉ होने के नाते मुझे इसे डिसिप्लिन करना पड़ेगा। तो येन कहने लगता है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो लिन से चिल्लाती है और कहती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुम भी नील डाउन करोगे। तो येन चुपचाप से बैठ जाता है। तभी लिन जी को देख लेती है और कहती है कि तुम वहाँ पर खड़ी होकर क्या देख रही हो, तुम्हें सुनना ही है तो यहाँ पर आ जाओ। तो जी यहाँ पर आकर कहती है कि सिस्टर इन लॉ आप इतना गुस्सा मत हो, तूने ये सब मेरे लिए किया है और उसने मेरी वजह से ही मिस्टर लुई से फाइट किया, तो अगर नील डाउन की सजा मिलनी है तो ये मुझे मिलनी चाहिए। और ऐसा बोल कर जल्दी से नील डाउन करने लगती है। तो गु और येन दोनों ही उसकी फिक्र करने लगते हैं और येन अपनी वाइफ लिन को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम एक प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे नील डाउन करने के लिए बोल सकती हो। तो लिन कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है जैसे कि इसका बेबी तुम्हारा है। फिर गूबी से चिल्लाता है कि सिस्टर इन लॉ मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन आप कुछ ज्यादा ही बोल रही। तो लिन कहती है कि अच्छा तुम्हें पंख आ गए जो तुम मुझे चिल्ला रहे हो। गु कहता है कि सिस्टर इन लॉ आपको क्या लगता है कि आप हमें कुछ भी कह सकती है क्योंकि हमारी फैमिली का आपके ऊपर कर्जा है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो आपने अब तक हमारी कंपनी से बहुत फायदा उठा चुकी हो और आप चाहो तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। ये सुनकर वो चुप हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और चलो अब तुम इतना ही गुस्सा हो गए हो तो इस बारे में एक्सप्लेन करो कि मिस्टर ल्यू के साथ क्या मैटर है। गु कहता है कि मैंने बोल दिया ना कि मिस्टर ल्यू के साथ हम कोई बिजनेस डील नहीं करेंगे। और ऐसा बोलकर वो जी को लेकर चला जाता है। फिर येन अपनी वाइफ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मिस्टर ल्यू से मैं बात करने जाऊंगा और उसे एंटिक्स वगैरह पसंद है ना तो मैं उसे देकर उसे पर्सनली माफी मांगूंगा। तो लिन कहती है कि तुम्हें बस यही आता है और इससे अच्छा आइडिया तो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये बताओ मिस्टर ल्यू अब किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बताता है कि सॉन्ग फैमिली के साथ। तो लिन कहती है कि जाओ सॉन्ग फैमिली के ग्रैंडसन को किडनैप कर लो और सॉन्ग फैमिली को धमकी दो कि वो खुद मिस्टर ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करे। जी जाते जाते सुन लेती है और फिर अस्टिन यहाँ पर उसकी पैर की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और ये कहती है कि मैंने सोची नहीं थी कि सिस्टर इन लॉ इतनी ज्यादा बुरी होगी कि वो एक बच्चे तक को नहीं छोड़ रही है। देखा जाए तो गो शिंगजो इतना बुरा नहीं है। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या हो गया। जी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ कि गो शिंगजो ने मेरी सिस्टर को मारा है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और मैं वापस से इन लोगों को मिस्टर लू के साथ बिजनेस डील नहीं करने दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जी यहाँ स्कूल पहुंच जाती है पियानो स्कूल टीचर बनने का प्रिटेंड करके सॉन्ग फैमिली के ग्रैंडसन को किडनैप होने से बचाने के लिए। फिर गो फैमिली के गार्ड जैसे यहाँ उस बच्चे को ढूंढने आते हैं तो वो उस बच्चे को देख ही लेते हैं पर जल्दी से जी उसे प्रोटेक्ट करने जाती है और वो तुरंत ही अस्टिन को यहाँ पर बुला लेती है जो कि उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। फिर ये बहुत ही खुश होती है कि उसने बच्चे को तो बचा ली। इतने में एक छोटी बच्ची जल्दी से बाहर जाती है गु के पास और उसे डैडी कह रही होती है। तो जी खड़े होकर देखने लग जाती है और अस्टिन बताने लगता है ची गु शिंगजो और शुई की है और इसी वजह से वो शुई को इतना मानता है। गु इस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है और जी को बहुत ही गुस्सा आती है कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी सिस्टर से छुपा के किसी और वुमेन के साथ बच्चे करने की। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर यहाँ पर गु के घर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि मिस्टर गु आपके खिलाफ केस फाइल हुआ है कि आप लोगों ने सॉन्ग फैमिली के बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की और ये गार्ड ने खुद बताया तो इसलिए मिस्टर गु को हमारे साथ चलना होगा। ये सुनकर गु की मम कहने लगती है कि मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता है और फिर वो लिन का नाम बताने जा रही होती है तो लिन जल्दी से कहती है कि मॉम आप सोच समझ के बोलो, अगर आपने मुझे फंसाया तो फिर आपकी सजा जेल जाने से भी बुरी होगी। फिर गु अपनी मम से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं इनके साथ जाता हूँ और सब चीज डील करके आता हूँ। पर गु की मम नहीं मानती और वो ऑफिसर से कहती है कि ये काम मैंने करवाई हूँ, मैंने उस बच्चे को किडनैप करने का बोली थी तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे लेके चलो। और फिर ये अपने बेटे गु से कह देती है कि तुम अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखो, वो तुम्हारे बच्चे की मॉम बनने वाली है
और देखो तुम्हें मेरा नाम क्लियर करना होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। और फिर उसकी मॉम पुलिस ऑफिसर के साथ चली जाती है और गो बस देखता रह जाता है। और ये सब देखकर जी बहुत ही एंजॉय कर रही होती है और वो स्टूडेंट से कहती है कि बेचारा पहले उसका बिजनेस फेल हो गया और फिर उसकी आंखों के सामने उसकी मॉम को पुलिस लेकर चली गई। फिर जी यहाँ पर गो के पास आ जाती है और उसे कहती है कि आजकल तुम्हारा मूड बहुत ही खराब है, तो क्यों ना हम लोग बाहर कहीं घूमने चले, चलो हम लोग हॉट स्प्रिंग के लिए चलते हैं, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। तो गो इसके लिए हाँ कह देता है और फिर जी से हक कर रही होती है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसने स्टूडेंट से पूछी थी कि वो गो फैमिली के लिए इतने टाइम से काम कर रहा है, तो उसे पता होगा कि गो शिंगजो की वीकनेस क्या है। तो स्टूडेंट बताता है कि उसे स्विम करना नहीं आता और वो पानी से बहुत डरता है। तो जी को ये सुनकर बहुत ही खुशी मिलती है और फिर कहती है कि ठीक है, फिर हम उसे एक ग्रैंड फ्यूनरल देंगे, वाटर फ्यूनरल। फिर प्लान के हिसाब से जी यहाँ पर स्विमिंग पूल के पास होती है और असिस्टेंट से कॉल पे सब बता देता है कि प्लान के हिसाब से अब उसे कैसे भी करके गो शिंगजो को पानी में गिराना होगा। फिर वो स्विम नहीं कर पाएगा और यहीं पर ही फंस जाएगा और अगर वो बाहर निकलता भी है तो गार्ड्स उसे मार देंगे। और क्योंकि ये जगह गो फैमिली की है तो यहाँ पर कोई आता भी नहीं है, तो किसी को पता नहीं लगेगा। फिर इतने में यहाँ पर गो आ जाता है और फिर ये दोनों हक करने लगते हैं और जी कहती है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज सबसे खुशी वाला दिन है। तो कहता है कि अगर तुम आज इतनी ज्यादा खुश हो तो मैं तुम्हें बाहर राइड पे लेके चलूंगा। तो कहती है कि सिर्फ राइड पे चलना तो बहुत बोरिंग होगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी का हम अच्छा फायदा उठा सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सिर्फ 2 ही लोग करते हैं। ऐसा बोलकर वो उसे टच करने लगती है और गो उसकी क्लोज जाता है उसे किस करने के लिए, पर फिर वो हंसने लगता है। तो पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। वो कहता है कि मेरी पुरानी वाइफ कभी इस तरीके से बिहेव नहीं करती थी ना, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। जी कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझ पे शक हो रहा है। तो कहता है कि नहीं, अब मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। वैसे तुम बताओ, क्या तुम्हें याद है कि हम दोनों सबसे पहली बार किस जगह पर मिले थे। जी कहती है कि पास्ट के बारे में सोचने से अच्छा है हम अपने फ्यूचर पे ध्यान देते। तुम बताओ, तुम्हारी कोई फ्यूचर विशेष है। तो गो कहता है कि हाँ, मेरी एक विश है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी सिस्टर की ग्रेव के पास बरी करना। ये सुनकर जी शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या तुम्हें सब पता है। गो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली थी तो क्या मैं तुम्हारे बारे में सब इन्वेस्टिगेट नहीं करवा पाऊंगा। तो जी कहती है कि यानी इसका ये मतलब है ना कि तुम ही ने मेरी सिस्टर को मारा है। तो गो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर जी फिर भी नहीं मानती है और वो कहती है कि मेरी ट्विन सिस्टर वाले सीक्रेट के बारे में सिर्फ असिस्टेंट ली को पता है और मैंने तो इस बारे में किसी और को बताई भी नहीं, लेकिन तुम्हें ही कैसे पता चली, क्योंकि तुम ही मर्डरर हो। तो गो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो एक्सप्लेन करने जा रहा होता है। इतने में जी उसे चाकू मार देती है और कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और फिर वो उसका खून निकलता हुआ देख के डर जाती है और कहती है कि सॉरी। पर फिर वो कहती है कि नहीं, आखिर मैं तुमसे माफी क्यों मांग रही हूँ, तुम ये डिजर्व करते हो और मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करी हूँ। ऐसा वो अपने आप को समझाने लगती है। तभी कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे लॉकर में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रखा है और उसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है और वो इंश्योरेंस पूरे 3 बिलियन का है जो कि तुम्हें मिलेंगे। तुम उससे अपने और अपने बच्चों का जिंदगी भर का खर्चा उठा सकती हो। अगर तुम्हारे सच में बच्चे हैं तो तुम ये सारे पैसे लेकर अपनी लाइफ अच्छे से जीना। तो ये कहती है कि तुम्हारे ये सब कहने का क्या मतलब है, तुम्हारे ये सब कहने से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली हूँ और ना ही मैं तुम्हें कभी और माफ करूंगी। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ करो, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी तुम्हें रिपे करने के लिए। और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई मेरे बारे में पूछे तो बोलना कि मैं डूब के मर गया था। जी फिर से कहती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और वो उसे पानी में पुश कर देती है। फिर गो यहाँ पानी में डूबने लग जाता है और दूसरी तरफ जी यहाँ से भाग कर असिस्टेंट के पास पहुँचती है जो कि उसे कहता है कि तुमने उसे पानी में धकेल दी ना, अब वो मर जाएगा, तो चलो हम लोग जल्दी से यहाँ से चलते हैं। पर ये कहती है कि नहीं। और फिर ये गो की बात याद करती है और उसे कहती है कि जरूर उसने मेरी सिस्टर को नहीं मारा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो आखिर मेरे नाम पे इंश्योरेंस करके क्यों जाता। फिर ये सोच लेती है गो को बचाने का और वापस से जाने लगती है, पर यहाँ पर तो गार्ड्स पहले ही आ चुके थे गो को पूरी तरीके से मारने के लिए। फिर जिया पुल में आ जाती है उसे बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में जब जी को होश आता है तो ऑस्टेंडी से डॉक्यूमेंट लाके दे देता है और बताता है कि तुमने जो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट लाने बोली थी वो मुझे मिल गया। अब ये डॉक्यूमेंट देखते के साथ ही जी पहचान जाती है और कहती है कि इसकी हैंडराइटिंग और मेरी सिस्टर वाली हैंडराइटिंग काफी डिफरेंट है। इसका ये मतलब है कि जो मेरी सिस्टर की इंश्योरेंस थी वो गो ने नहीं किया। तो ये सुनकर लिए हंसने लग जाता है। तो कहती है कि यानी ये तुम ये जानते थे और ये तुमने करे। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि जी की सिस्टर जिया ये डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद अस्टिन को दे देती है और इसे बताती है कि तुम इसे मेरी सिस्टर जी को दे देना, मुझे यकीन है मेरी सिस्टर मेरा बदला लेने के लिए जरूर आएगी। फिर यहाँ पर जी ली को चिल्लाने लगती है कि यानी तुमने मुझे सब झूठ बोला है, शुरू से लेकर अब तक सब तुम्हारा झूठ ही था। तुमने मुझे अपने झांसे में लिया कि शिंगजो ने अपनी वाइफ को इंश्योरेंस के लिए मारा, ये सारी स्टोरी फेक थी। ली कहता है कि आखिर तो क्या हो गया, वैसे भी अब गो शिंगजो मरने वाला है और अपनी वाइफ के साथ जाने वाला है। फिर जी पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। तो कहता है कि वो ऑपरेशन रूम में है, पर तुमने उसे कुछ ज्यादा ही छोड़ दे दी हो कि वो अब ठीक नहीं होने वाला और ना जिंदा बचने वाला है।
फिर जी तुरंत ही उठकर जाने लगती है गो को ढूंढने के लिए, और वो सोचती है कि नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें पहले मेरी सिस्टर के बारे में मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा। फिर जी जैसी बाहर आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर गो की सिस्टर नर्स से कह रही होती है कि वो उसके भाई को बचा ले, और फिर ये जी को देखकर उसे चिल्लाने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ। जी कहने लगती है कि नहीं, गो को कुछ नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। फिर यहाँ पे डॉक्टर आ जाता है और इन लोग को बैड न्यूज देता है कि वो गो की जान नहीं बचा पाया और वो मर चुका है। जी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक होती है और बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन को भी ये न्यूज मिल जाती है कि गू की मौत हो गई है। तो ये सुनकर ये बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि अच्छा ये, वैसे भी वो हर चीज में मेरे खिलाफ रहता था। फिर मेडी से कॉन्ग्रेचुलेट करने लगती है और बोलती है कि अब तो ओल्ड मैडम भी जेल में है और सेकंड यंग मास्टर तो जिंदा ही नहीं रहे और उनकी वाइफ का तो अब क्या ही होगा। तो लिन कहती है कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अब बस मुझे जी को रास्ते से हटाना होगा ताकि सारी प्रॉपर्टी मेरी और येन की हो। फिर मेड कहती है कि लेकिन आपके हस्बैंड येन को तो उस जी की बहुत ही फिक्र है। हॉस्पिटल में जैसे ही मिस्टर गो के मरने की न्यूज मिली तो जी काफी शॉक हो गई और वहाँ पर मिस्टर येन उनका ख्याल रख रहे थे। तो लिन को बहुत ही गुस्सा आती है और ये कहती है कि वो जी कितनी शेमलेस है, मैंने पहले भी उसे मारने के लिए उसके कार के ब्रेक्स खराब करी थी पर पता नहीं कैसे बच गई। पर कोई बात नहीं, मैं इस बार इसे छोड़ूंगी नहीं और इस बार तो इसे मार के रहूंगी। तभी हम देखते हैं कि ली इसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और वो कहता है कि मैडम अब आपको इंसाफ मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और जी कुछ भी खा नहीं रही होती है। तो ली यहाँ पर आकर उसे खाने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि आज गो शिंजो का फ्यूनरल है तो तुम्हारा वहाँ पर जाना जरूरी है, नहीं तो लोग हंसेंगे। पर जी तो यहाँ पर गो को याद करके रोने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, झूठे कहेंगे सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। ली कहता है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर के असली मर्डर के बारे में पता चल गया, तो भी क्या तुम नहीं सुनना चाहती हो? जी ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि तुम ये क्या जानते हो? ये कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के मर्डर के बारे में अच्छे से रिसर्च करा और मुझे कुछ पता चला है कि तुम्हारी सिस्टर को येन की वाइफ लिन ने मारी है क्योंकि वो येन की बच्चे की मॉम बनने वाली थी। ये सुनकर जी काफी शॉक होती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी सिस्टर येन के बच्चे की मॉम कैसे बन सकती है? तो ली से बताता है कि तुम इतना तो जानती होगी ना कि शिंगजो और वो बस फेक कपल थे और उनके बीच में कुछ था ही नहीं और तुम्हारी सिस्टर येन को लाइक करने लग गई थी, इसलिए उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो गया। जी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे झूठे पर मैं अभी भी बिलीव करूंगी? बिल्कुल नहीं, तुमने पिछली बार मुझे फूल बनाकर शिंगजो को हर्ट करवा दिया और अब तुम मुझे फिर से फूल बनाना चाहते हो ताकि मैं लिन से डील करूं। ली कहता है कि मैं जानता था तुम मेरी बातों पर बिलीव नहीं करोगी, इसलिए मैं एविडेंस लेकर आया हूँ। फिर वो इसे लिन की सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है। तो ये सुनने के बाद जी बिलीव कर लेती है और फिर कहती है कि मैं अब उससे बदला लूंगी। फिर हम देखते हैं कि गू का फ्यूनरल चल रहा होता है और सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जी सोचती है कि मैंने तुम्हें हर्ट करी हो ना, तो मैं तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब इतने में लिन अपने गार्ड्स का आवाज देने लगती है और जी को पकड़ने का कह रही होती है, पर जल्दी से जी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर येन और ली आ जाते हैं और ली कह देता है कि मैडम अभी प्रेग्नेंट है, तो अगर इन्हें कोई भी टच करने की कोशिश करेगा तो मैं उन्हें मारूंगा। फिर लिन यहाँ पर अपने हस्बैंड येन को तो साइड में चुप रहने के लिए बोलती है और वो जी के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है और पूछती है कि तुम हमें सच बताओ कि ये सच में तुम्हारा और गू का बेबी है भी नहीं, क्योंकि तुम उसके मरने के बाद ही किसी और मैन के साथ घूम रही हो, तो इसका क्या ही मतलब है? फिर यहाँ पर सभी पब्लिक भी ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि उन लोगों ने भी सुने थे कि गो और उसका अच्छा रिलेशन नहीं चल रहा है और वो दोनों तो सेम रूम में रहते भी नहीं है, तो आखिर उनका बेबी कहाँ से आ रहा है? सी कहती है कि अब तो तुमने मुझे मजबूर करी हो तुम्हारे बारे में सारा सच सभी को बताने के लिए, और फिर ये रिकॉर्डिंग सभी को सुना देती है जिसमें लिन उसके बारे में कह रही थी कि वो उसे मारने वाली है। फिर ये रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद जी पूछती है कि अब तुम क्या कहना चाहोगी? तो लिन कह देती है कि तुम फेक रिकॉर्डिंग सुना रही हो और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोली हूँ और ये फेक रिकॉर्डिंग है। तो जी कहती है कि ये फेक है कि नहीं ये तो तुम अच्छी तरीके से जानती हो, और तुम चाहो तो हम ये कोर्ट पर छोड़ देते हैं, कोर्ट खुद ही पता लगा लेगी। लिन कहती है कि नहीं, कोर्ट तक ये जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये उस मेड को बुलाती है जो कि उस रिकॉर्डिंग में उसके साथ थी। फिर यहाँ पर उसकी मेड आ जाती है तो ये उसे फोर्स करती है कि तुम सोच समझ के बताना, बताओ आखिर रिकॉर्डिंग में तुमने ये सारी चीजें क्यों बोली, किसने तुम्हें फोर्स किया था? तो ये समझ जाती है कि वो क्या कहने को बोल रही है। फिर ये सारा इल्जाम असिस्टेंट ली पे लगा देती है और कहती है कि उसी ने मुझे फोर्स किया था ये बोलने के लिए और मेरे पास कोई और चॉइस नहीं था, तो मुझे ये काम करना ही पड़ा। फिर लिंजी से कहने लगती है कि तुम और असिस्टेंट मिले हुए थे और ये सारे का इल्जाम मुझ पे डाल रहे थे। फिर जी भी कुछ कहने लगती है तो असिस्टेंट से रोकता है और कहता है कि रहने दो, वैसे भी हमारे पास इसके खिलाफ पूरे एविडेंस नहीं है। फिर ये सभी के सामने मान लेता है कि हाँ, मेट को मैंने ही पैसे दिए थे अपना ये काम करवाने के लिए।
लेकिन मैडम मेरे साथ नहीं मिली हुई है तो उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं। मैं ये सब मिला हुआ था ना तो मैं गो फैमिली से अभी निकल जाऊंगा। फिर यान कहने लगता है कि इस मैटर में और भी जो लोग इन्वॉल्व है वो अपने रूम में जाए। तो लिनी से चिल्लाती है कि तुम इसकी बड़ी साइड ले लो। फिर उसके बाद जी यहाँ पर असिस्टेंट ली को सॉरी कहने लगती है कि मुझे वो रिकॉर्डिंग सभी के सामने सुनाना ही नहीं चाहिए था, तुम इसमें फंस गए। और देखो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद हैंडल कर सकती हूँ और उस लिन से भी डील कर सकती हूँ। अस्टिन कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैंने इसलिए तुम्हारी साइड लिया। जी पूछती है कि तुम मुझे सच बताओ मेरी सिस्टर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है, जरूर तुम उसे लाइक करते हो ना। तो ये कहता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो, देखो हर चीज बोलने की जरूरत नहीं होती है। जी कहती है कि यानी तुम ये सब बस मेरी सिस्टर का बदला लेने के लिए कर रहे थे, तुमने मुझे ट्रिक करके गु शिंगजो को हर्ट करवा दिया, तो अब मैं तुमसे इसके लिए और नफरत नहीं करूंगी क्योंकि ऑफ कोर्स तुम ये सब मेरी सिस्टर के लिए कर रहे थे। फिर ली कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम यहाँ पर अच्छे से अपना ख्याल रखना और हाँ आगे भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर ली के यहाँ से जाते ही जी सोचती है कि अब मैं बस अकेली बच गई हूँ, कोई बात नहीं, मजा तो अभी शुरू हुआ है, मैं उस लिन को छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि ली यहाँ पर गु शिंगजो से मिलने क्या होता है जो कि जिंदा है। वो इसे कहता है कि अच्छा तुम्हें इतनी जल्दी निकाला गया। सच में वो लिन बिल्कुल भी इम्पेशेंट है। ली कहता है कि वो लिन सच में आपको मारना ही चाहती थी, इसीलिए तो जल्दी से उसने आपका फ्यूनरल भी करवा दी। तो गु कहता है कि मेरी प्यारी सिस्टर इन लोग को लगता है कि मेरी मरने के बाद वो बहुत ही खुश रहने वाली है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब वो मेरे जाल में फंस चुकी है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असिस्टेंटली भागते हुए गु को देखने के लिए जाता है और उसे बताता है कि डॉक्टर ने तो बताया था कि वो मर गया। तो गु कहता है कि मैंने ही डॉक्टर को ये बोलने के लिए बोला था, और ये बताओ जी कैसी है, क्या वो ठीक है। तो असिस्टेंट बताता है कि अभी आपकी मौत के बारे में न्यूज सुनते ही वो बेहोश हो गई। गु ली को थैंक यू करने लगता है कि उसी की वजह से ही जी और वो दोनों ही जिंदा है, और फिर वैसे कहने लगता है कि देखो मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करना। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म होता है और गु ली से कहता है कि मुझे पता था कि इस घर में कोई तो है जो मुझे और जी को मारना चाहता है, और लगता है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी सिस्टर इन लॉ लिन है। तो अब तुम किसी को भेजो उस पे नजर रखने के लिए ताकि वो कहीं सच में जी को हर्ट ना कर दे। फिर यहाँ पर ली को कॉल आ जाती है और वो इससे बताता है कि आपने एकदम सही अंदाजा लगाया, लिन मिस जी को हर्ट करना चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी येन के साथ गु की ग्रेव पर आई होती है और यहाँ पर वो येन से कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। तो येन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जी से जानबूझ के हक कर रही होती है और सोचती है कि लिन अच्छे से देख लो कि तुम जिसे इतना चाहती हो वो तुम्हें नहीं बल्कि मुझे चाहता है और मैं इसे तुमसे छीन लूंगी। लिन को देखने के बाद बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देती है जी को मारने के लिए। फिर हम देखते हैं कि गार्ड्स यहाँ पर जी को बेहोश करके उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर जी को जब होश आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो गार्ड से पूछती है कि आखिर मुझे क्या हुआ है, तो ये कहता है कि डरो मत, तुम बस टेम्पररी ब्लाइंड हुई हो। जी इन लोगों से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम लोग को यहाँ पर ये काम लिन ने दी हुई है। फिर हम देखते हैं कि लिन भी यहाँ पर पहुंच जाती है और जी से चिल्लाने लगती है कि मैं जानती थी इन सब के पीछे तुम है। फिर ये अपने गार्ड से कहती है कि अब तुम इसे सबक सिखाओ। तो ये जी के ऊपर पैर रखने लगता है। तो ये चिल्लाती है कि तुम इतना लाइटली क्या कर रहे हो, तुम्हें इतनी इसके ऊपर तरस आ रही है, तुम जाओ यहाँ से, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगी। और फिर ये चाकू लेकर जी के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें इतने चांस दी थी पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें मार के रहूंगी। फिर लिंजी से कहती है कि सोचो अगर तुम्हारा फेस ही खराब हो जाए तो कौन मैन तुम में इंटरेस्ट लेगा, और फिर ये इसके फेस पे स्क्रैच कर देती है। फिर इतने में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं और लिन को चिल्लाने लगते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारी चीजों का इल्जाम लगा हुआ है और अब तो उसके सारे क्राइम के एविडेंस उनके सामने भी दिख रहे हैं। ये पूछती है कि आप लोग को यहाँ पर किसने भेजा है, तो जी हंसने लगती है और इसे कहती है कि मैं तो जीत गई। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जी जब यहाँ पर बंधी हुई थी तो इन लोगों ने इसे परेशान करने के लिए एक ड्रंक मैन को यहाँ पर छोड़ दिया था, पर फिर तभी यहाँ पर जी को बचाने के लिए गु पहुंच जाता है और जी कहती है कि लिए तुम हो ना, तुमने मेरी सिस्टर से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो तुम इतनी जल्दी मुझे बचाने के लिए पहुंच गए। फिर ये से समझाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन यहाँ पर खुद पर्सनली मुझे परेशान करने के लिए आएगी, तो तुम इस वक्त पुलिस को यहाँ पर भेज देना और फिर हमें सारे एविडेंस मिल जाएंगे और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये कहता है कि तुम लिन को फंसाने के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही हो। तो ये कहती है कि ये सब तो हमारा प्लान था ना, तुम भूल गए, हमने डिसाइड किए थे कि हम लिन से बदला लेने के बाद साथ में मर जाएंगे। गु ये सुनने के बाद जी को किस करने लगता है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लिन यहाँ पर जी को चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे फूल बनाई, और वही से मारने जा रही होती है। तो ऑफिसर उसका हाथ पकड़ के रोक लेते हैं। तो ये कहती है कि इस लड़की ने मुझे फंसाई है। फिर जी अच्छे से एक्टिंग करने लगती है तो पुलिस ऑफिसर उसी की बात पर बिलीव करते हैं और लिन को पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं।
फिर जी के पास एक लेडी ऑफिसर आ जाती है। तो जी पूछती है कि आप लोगों को किसने कॉल किया था, कि आपको जिसने कॉल किया उसका नाम लिए। तो ये कहती है कि नहीं, हमें किसी गु नाम के बंदे ने कॉल किया। ये सुनते के साथ ही जी जल्दी से बाहर जाती है और गु शिंगजो को आवाज देने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम जिंदा हो, अभी मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। गु ये सुन लेता है और जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। और तभी यहाँ पर येन आता है तो जी उसे पकड़ लेती है और उसे गु समझने लगती है। ये इसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम बिल्कुल ठीक हो, देखो मैं येन हूँ। और फिर ये से बताता है कि एक्चुअली मैंने पुलिस को कॉल किया था। पर जी फिर भी बिलीव नहीं कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे गु को ढूंढने जाना है, पर ये इसे जबरदस्ती यहाँ से लेके जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर जी का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और वो बताता है कि उसे कुछ दिन तक आंखें बंद करके रखनी पड़ेगी, तभी उसकी आंखें ठीक हो पाएगी। फिर डॉक्टर के जाने के बाद जिली से कहती है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुमने कहा था कि तुमने मेरी सिस्टर को प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करोगी, तो क्या तुम मुझे सच बताओगी कि क्या गु शिंगजो जिंदा है? मुझे पता है, मैंने उस रात तुम्हारी नहीं बल्कि उसकी वॉइस सुनी थी और मुझे पूरा शक है कि वो जिंदा है। पर ली फिर भी सच नहीं बताता है और कहता है कि उस रात मैं ही तुम्हारे साथ था और वो गु शिंगजो नहीं था। तो ये कहती है कि यानी तुम सच कह रहे हो? फिर ये कहता है कि देखो मैंने जो किया था मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। जी कहती है कि नहीं, तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यान यहाँ पर असिस्टेंट को कहकर एक स्पेशल डॉक्टर को बुलाता है जो कि जी के चेहरे की चोट के निशान ठीक कर सके। और हम देखते हैं कि ली के साथ यहाँ पर गु आया होता है और उसने मास्क पहना होता है। फिर यहाँ पर गु जी का ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है और उसे वो स्पेशल मेडिसिन लगा देता है जिससे उसकी चोट का निशान ठीक हो जाएगा। और फिर से जी को इसकी आवाज सुनकर शक हो जाता है कि वो सच में गु है। वो उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम ली हो ही नहीं, पर वो यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। और फिर ली यहाँ पर जी को समझाता है कि वो बस डॉक्टर था जो कि येन ने हायर किया था और वो सच में गु नहीं था। फिर इसे यकीन करना ही पड़ता है। फिर वो रोने लग जाती है और कहती है कि कहीं गु भूत तो नहीं बन गया जो मैंने उसे मार दी, तो वो मुझे ब्लेम करने आया। तो ली हंसने लगता है और इसे कहता है कि वो सच में डॉक्टर था। फिर इसके बाद जब जी की आंखें ठीक हो जाती है तो वो ली के साथ मिलकर गु की ग्रेव पर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ली इस बारे में गु को बताता है कि ग्रेव से आने के बाद जी बहुत ज्यादा अपसेट है और कुछ भी खा नहीं रही है और बीमार हो चुकी है। तो गु यहाँ पर उसे देखने के लिए जाता है। जी तो यहाँ पर पहले से एक्टिंग कर रही थी और फिर वो उसे पूछने लगती है कि अच्छा तुम ही वो मिरेकल डॉक्टर जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया, तो फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो ना, तुम तो मरे हुए लोगों की भी जान बचा सकते हो। गु पूछता है कि तुम बताओ मैं किसकी जान बचाऊं? तो ये कहती है कि मैं अपने आप को चाकू से मारूंगी, फिर तुम मेरी जान बचा लेना। तभी गु जल्दी से उसे रोकने जाता है और फिर उसे गिरने से बचाता है। इतने में जल्दी से वो उसका मास्क हटा देती है और कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और तुम बस एक्टिंग कर रहे हो। तो गु कह रहा है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो, तुम ये पता लगाने के लिए अपनी जान रिस्क पे डालने वाली थी और सच में उस ली ने मुझे बिट्रे किया और मुझे बताया ही नहीं कि तुमने यहाँ पर प्लान से मुझे बुलाई हो। जी पूछती है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम फेक मरने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तो ये बताता है कि कोई है इस घर में जो मुझे मारना चाहता है। जी कहती है कि मैं समझ गई, तो तुम फेक डेथ की एक्टिंग कर रहे हो ताकि वो मर्डरर सामने आ जाए। तो जी कहती है कि फिर तो तुम सक्सीड हो चुके हो ना, क्योंकि लिन तो अब जेल जा चुकी है और उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो अब तुम्हें और मरने की प्रिटेंड करने की जरूरत ही नहीं। गु कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लिन असली मर्डरर है? नहीं, उसका एक साथी भी है और मैंने सोचा था मैं सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करने के बाद तुम्हें बताऊंगा। जी पूछती है कि मुझे अब भी जानना है कि वो कौन है। ये कहता है कि मैं बताता हूँ, लेकिन कल तुम काउंट डाउन होना, चाहे जो हो जाए। फिर इसके बाद गु जी को लेकर उसकी सिस्टर की डेड बॉडी को देखने जाता है और उसे कहता है कि यानी 3 साल पहले मेरी शादी जिसके साथ हुई थी वो तुम्हारी सिस्टर थी ना। जी कहती है कि क्या तुम्हें इस बारे में सब पता था? तो ये कहता है कि नहीं, शुरू में मुझे कुछ नहीं पता था, यानी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारी जगह ली थी, पर तुम दोनों के फेस के अलावा तुम लोगों का नेचर बिल्कुल भी सेम नहीं है, इसलिए हमारे बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते थे। जी कहती है कि तुम्हें कब पता चला कि मेरी सिस्टर मैं नहीं हूँ? तो गु बताता है कि जिस दिन मैंने तुम्हारे कान की चोट का निशान देखा था उस दिन। जी पूछती है कि इसका क्या मतलब है, कि हम दोनों बहुत टाइम पहले से मिल चुके हैं? तो गु कहता है कि अगर मुझे तुम्हारी सिस्टर के बारे में पहले से पता होता तो मैं इसे कभी अपने घर पे रखता ही नहीं और वापस से तुम्हारे घर भेज चुका होता और फिर आज उसकी ये हालत ना होती। जी कहती है कि इसका ये मतलब है ना कि मेरी सिस्टर का कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो गु इसे चोट का निशान दिखाता है और उसे बताता है कि उसकी सिस्टर को मारा गया। जी कहती है कि ये सब लिन ने करी है ना, उसी ने मेरी सिस्टर का ये हाल करी है। तो गु कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम ही सोचो कि अगर लिन ने उसे मारी होती तो उसे तुम्हें देखने के बाद शक नहीं हो जाता कि तुम जिंदा कैसे हो और वो तुम्हें क्यों मार रही थी। अब तुम याद करो, गु फैमिली में कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ बहुत ही डिफरेंट है। तो जी याद करके कहती है कि येन, जब मैं पहली बार आई थी और येन ने मुझे देखा था तो उसने मुझे हक करके टेस्ट किया था मेरा रिएक्शन जानने के लिए। फिर जी रोने लग जाती है कि आखिर उसने मेरी सिस्टर को ऐसे हर्ट क्यों किया, मेरी सिस्टर तो उसके बच्चे की मॉम भी थी ना। तो अस्टिन कहता है कि वो ये बच्चा चाहता ही नहीं था। फिर गु कहता है कि अब तुम जान गई हो ना कि मेरा भाई कितना क्रूएल और रूथलेस है, इसलिए तुम अब उस घर में नहीं रह सकती हो, इसलिए अब मैं तुम्हारा कहीं और रहने का इंतजाम कर देता हूँ और बाकी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो।
पर जी नहीं मानती है और कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी यहाँ पर येन से मिलने पहुंचती है, जो कि अपनी सेक्रेटरी के साथ होता है। ये कहती है कि अच्छा, तो वाइफ यहाँ पर नहीं है तो तुमने किसी और को भी ढूंढ ली। फिर ये येन को धमकी देने के लिए उसे सब बता देती है कि तुमने जिसे मारा है ना, वो मेरी ट्विन सिस्टर थी और मेरे पास अब सारे एविडेंस है कि तुमने मेरी सिस्टर को मारा है। पर येन मानने के लिए तैयार नहीं होता, कहता है कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो मुझे दिखाओ और यहाँ पर झूठी बात मत बोलो। जी कहती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया ना तो मेरे फ्रेंड्स उस एविडेंस को पब्लिक कर देंगे और फिर तुम्हें तो जेल हो जाएगी, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये कहता है कि तुम क्या चाहती हो। जी कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं एविडेंस को लीक करूँ तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो ये इसके लिए मान जाता है और फिर सभी मेट्स के सामने अनाउंस करता है कि ये अब मेरी फियांसी है। फिर हम देखते हैं कि गु ये सुन लेता है और वो बहुत ही गुस्से में जाने लगता है। तभी जी जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है कि तुम जेलस हो गए, मैं तो बस एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि अगर सच सामने लाना है और हमें एविडेंस चाहिए तो वो एविडेंस हमें उसके कंप्यूटर में से मिल सकते हैं, लेकिन उसके स्टडी रूम में किसी और का जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए मुझे उसके क्लोज पीपल बनने की एक्टिंग करनी पड़ रही है। फिर उसके बाद गु और जी मिलकर ये इनके खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये लोग उस एविडेंस को पब्लिक कर देते हैं और फिर पुलिस यहाँ पर उसे पकड़ के लेके जाती है। फिर ये इनको जेल पहुँचाने के लिए शुई भी यहाँ पर जी को थैंक्स करती है और उसे ये भी बताती है कि उसके और गु के बीच में तो कुछ भी नहीं था और वो जो वीडियो थी वो भी फेक थी और जो उसकी बेटी है वो उसकी और येन की है। फिर ये सब जानकर जी बहुत ही खुश होती है और वो जल्दी से गु के पास जाकर कहती है कि हम लोग बाहर डेट पर चलते हैं, बताओ तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, हम लोग वहाँ पर चलेंगे। तो गु कहता है कि मुझे तो तुम पसंद हो और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।